नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। क्या आपने कभी सुना है कि 11 लाख रुपए 100 गुना बढ़ के तंत्र मंत्र से 11 करोड़ में बदल सकते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है दुर्ग जिले में, जिसमें दुर्ग के एक व्यक्ति को महाराष्ट्र के रहने वाले 3 लोगों ने 11 लाख रुपए को 11 करोड़ बनाने की बात कही, वो भी तंत्र मंत्र से। फिलहाल तीनों आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा मामला मैं आपको बता देती हूँ। दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र का ये मामला है और एक ड्राइवर था जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसी बीच उसने अपने एक दोस्त से चर्चा की, राजू नामक, जो कि जामगांव का रहने वाला था। उसने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया कि किस तरीके से वो आर्थिक स्थिति उसकी ख़राब चल रही है और इस दौरान वो तंगी से गुजर रहा है। और छोटू ने उसे महाराष्ट्र में रहने वाली एक महिला मंदा पासवान का नंबर दिया। मंदा पासवान ने उसे 1 नवंबर को दुर्ग आने की बात कही। दुर्ग में बस स्टेशन पर मंदा पासवान प्रार्थी को मिली और साथ ही एक सफ़ेद रंग की कार में उसके दोस्त साथी भी आए। दोनों ही मिलकर जब राजू पासवान के घर गए, पूजा पाठ किए, सारी सामग्री, तंत्र मंत्र की सामग्री पूरी सजाई और आखिरी में कह दिया कि सिंदूर हम लाना भूल गए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और इसके बिना ये जो पूजा है ये सफल नहीं हो सकती। प्रार्थी राजकुमार जब तक सिंदूर लेने गया तब तक ये जो षड्यंत्रकारी थे ये लोग वहाँ से फरार हो गए और प्रार्थी तुरंत थाने पहुँचा, पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये लोग अभी भी इसी राज्य में थे, राज्य की सीमा से बाहर नहीं गए थे। अब इस पूरे मामले को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आर्थिक तंगी से परेशान होकर राजू पासवान तंत्र मंत्र के झांसे में आता है और इस आर्थिक तंगी और अंधविश्वास का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग उसे 1 लाख का चूना लगाने का कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो ये इरादे थे ये फिलहाल नाकामयाब हो गए हैं और पुलिस जो है इन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज चुकी है। पुलगांव थाने में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है और 318-4-35 BNS का। इस प्रकरण में 3 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, जिसका आज खुलासा किया जा रहा है। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एक महाठग गैंग जो रुपए को 100 गुना बढ़ा करके देने का झांसा दे करके लोगों को अपने झांसे में ले लेता था और उनसे नगद रुपए ले करके तुरंत बढ़ाना है इसको करके पूजा पाठ की पद्धति अपना करके उससे पैसा बढ़ाने के लिए ले करके चंपत हो जाते थे। इस मामला आया है पुलगांव थाने में। प्रार्थी रामकुमार जायसवाल कातुल बोर्ड का रहने वाला है और इसने थाना पुलगांव में आकर के रिपोर्ट लिखाया कि उसके साथ वह ड्राइवरी का काम करता है, प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है अनिल के यहाँ, पद्मनाभपुर निवासी के यहाँ। कुछ दिन पहले उसको पैसे की तंगी से परेशान था वो। इसी बीच उसका एक परिचित है राजू, जो जामगांव का निवासी है, उससे उसने बातचीत किया और उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं पैसे की तंगी से परेशान हूँ, कुछ ऐसा बताओ यार जिसमें मैं ज़्यादा पैसा मुनाफा कमा सकूँ। तो राजू ने महाराष्ट्र के एक छोटू का मोबाइल नंबर दिया। जब छोटू से उसने बातचीत किया 1 सप्ताह पहले, तब छोटू ने उसे एक महिला का मोबाइल नंबर दिया और उसका नाम मंदा पासवान बताया कि ये मंदा पासवान नामक महिला से बात कर लो तो वो कुछ रास्ता बताएगी। जब प्रार्थी ने, रामकुमार जायसवाल ने मंदा पासवान से बात किया तो उसने बताया कि हाँ, हम लोग ऐसा तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं जिसमें जितना पैसा आप दोगे उसका 100 गुना बढ़ा करके हम झरण करा देते हैं। जिस रूम में पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है और हमने ऐसे बहुत से लोगों के रुपए पैसे बढ़ा करके दिए हैं। इस बात का उसने भरोसा दिलाया, 2-4 उदाहरण भी बताए उसको। इस बात पर जब वह रेडी हो गया तो 11 लाख रुपए देने की सौदा तय हुई। 11 लाख रुपए का 11 करोड़ रुपए बढ़ा करके देने की बात तय हुई, तिथि निर्धारित हुई और उसके बाद 1 नवंबर की तिथि निर्धारित हुई। एकादशी के दिन पूजा पाठ करेंगे और उस दिन 11 लाख रुपए का 11 करोड़ हो जाएगा, ऐसा उसने बताया। इसी बीच जब उसने फ़ोन किया तो कल शाम को ये बस स्टैंड के पास आए हुए थे, अर्टिगा कार में थे, MH पासिंग गाड़ी था
प्रार्थी ने उतना देख लिया था। 2 अन्य लोग उस महिला के साथ थे। महिला ने जब इससे मुलाकात किया तब उसने कहा कि अभी 1 लाख रुपए तत्काल दो, फिर उसके बाद आगे का जो पूजा पाठ का सामान लेकर के और एक्टिविटीज़ हम आपको कराएंगे। 1 लाख रुपए वह तत्काल अरेंज किया अपने मालिक से, और उसके बाद जब उसको 1 लाख रुपए दे दिए तो पुलगांव डी मार्ट के पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, खाली जगह है, रूम है वहाँ पर उसके मालिक का। उस जगह को उसने मांग लिया था 1 दिन के लिए। उस ट्रेनिंग सेंटर में गए, ये खाली जगह पर रूम पे गए और वहाँ पर अपना पूजा पाठ के लिए सारा चीज़ तैयारी शुरू किया। 2 मटके लिए थे, चावल लिए थे और अन्य सामान रखे हुए थे। इसी बीच में उसने 1 लाख रुपए लेने के बाद उसमें 2 नोट दिए उसको और कहा कि कुछ सामान इसमें अभी हमने लाया है, उसमें नहीं ला पाए हैं, तुम सिंदूर ले आओ, इसमें 2 डिब्बे सिंदूर की ज़रूरत पड़ रही है जो हम नहीं ले पाए हैं, तुम लेके आओ। और जब वो सिंदूर लेने के लिए गया प्रार्थी वहाँ से, उसी बीच इस 1 लाख रुपए को लेकर के ये वहाँ से चंपत हो गए। जब वो वापस आया तो देखा न तो उनकी गाड़ी थी, ना ही किसी प्रकार का कोई आदमी था और आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। तब वो पुलिस के पास आकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराए कि मेरा 1 लाख रुपए ले करके तत्काल अभी भागे हैं। बस इतनी जानकारी है कि MH पासिंग एक अर्टिगा गाड़ी है और उसमें लोग हैं, ये मोबाइल नंबर है। उसके बाद पुलगांव थाना की टीम एक्टिव हुई और उसके बाद और भी टीमों का सहयोग लेकर के आरोपियों की पतासाजी शुरू की गई। एक MH पासिंग गाड़ी को पकड़ा गया, अर्टिगा गाड़ी को, और जब उनको पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना नाम मंदा पासवान बताया और जब प्रार्थी से शिनाख्ती कराई गई तो उस महिला को उसने पहचान किया। उसके साथ 2 पुरुष थे, अमरदीप प्रहलाद और संजय विलास, ये भी उसके सहयोगी रहे हैं, पूजा पाठ में आकर के सहयोगी किए। तो इनको भी हमने इस मामले में 2 पुरुष साथी उनके थे जिसके साथ उन लोगों ने ये कंप्लीट प्रोसेस करने का बताया था। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने घटना कारित करना स्वीकार किया कि हाँ, हम लोग ऐसा करने वाले थे और इसको 11 लाख रुपए का 11 करोड़ बना करके देंगे, इस बात पर सहमति बन के झांसे में लिए थे। अभी 1 लाख रुपए का फिलहाल 1 करोड़ करने की बात कल हुई थी, इसलिए 1 करोड़ इससे हम लोग लिए थे और 1 करोड़ को लेकर के फरार हो रहे थे। जब इनकी पतासाजी की गई तो ये मंदा कमलेश पासवान उर्फ मंदा ठमके उर्फ बंदा बागमारे, ये 7 माह पहले डकैती के अपराध में देवरा यवतमाल में इनका अपराध पंजीबद्ध है। मंदा कमलेश पासवान जमानत पर बाहर है और अमरदीप प्रहलाद उस मामले में फरार है। ये यवतमाल महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी अमरदीप पुणे का रहने वाला है। महाराष्ट्र के 3 आरोपी रहने वाले हैं, जिस पर आज माननीय न्यायालय में पेश कर अभी रिमांड में पेश करके जेल दाखिल किया जा रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।